शैलपुत्री के रूप में उन्होंने ये संकल्प लिया, अपनी सहेलियों से कहा कि मुझे तो विवाह किससे करना है, शिव से। तो नारद जी ने कहा भैया शिव को पाना तो इतना आसान नहीं है, तो शिव को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बहुत तपस्या करनी होगी। तो वो चल दी तपस्या करने के लिए। फिर वो किस तपस्या पर चल दी, वो किस स्वरूप में तपस्या करने गई, वो ब्रह्मचारिणी का रूप था। अच्छा, ये जो दूसरा रूप है ना नवरात्रे का ब्रह्मचारिणी का, ये बेहद खास अपने आप में इसलिए हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये दिन बेहद खास है। आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई तपस्या कर रहे हैं, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप सीए बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो आपको माँ के इस स्वरूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। दूसरा नवरात्रा दिन, मुहूर्त, तारीख। दूसरा चैत्र नवरात्रा 20 मार्च को होगा, यानी कि दिन शुक्रवार। ओए होए, शुक्रवार जब देवी की पूजा का स्वरूप की बात होती है ना, तो ब्रह्मचारिणी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का स्वरूप भी इसमें अपने आप जुड़ जाता है। दिव्य स्वरूप है। देवी के मुख पर कठोर तपस्या के कारण अद्भुत तेज और कांति है। मन शांत है, खड़ी हुई हैं और ऐसा बताती हैं कि चलो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े चलो। परेशानियां बहुत आएंगी लेकिन बिल्कुल भी हार मत मानना। पहनावा की अगर बात की जाए तो हाथ में माँ ब्रह्मचारिणी की बात की जाए तो सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। पवित्रता का प्रतीक है। उनके दाहिने हाथ में जप माला है, रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। कमंडल जो कि जल से भरा हुआ है। कोई भी संकल्प लेने के लिए, यानी कि मन को भी उन्होंने अपने बिल्कुल काबू करके, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक, पानी का कारक, उन्होंने बिल्कुल ये सोच रखा है कि मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी है। प्रतीक उनका ये स्वरूप ज्ञान का, संयम का, अटूट भक्ति का, अटूट शक्ति का और तपस्या का जो स्वरूप बनता है वह। नाम का अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, यानी कि तपस्या, तप का आचरण करने वाली माता को हम ब्रह्मचारिणी कहते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सुबह सवेरे जल्दी उठें, साफ सफ़ेद कपड़े पहनें, इसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करें, कल के जो पुष्प वगैरह अर्पण किए थे वो हटाएं, माँ को गंगा जल पानी के छींटों से जो है वो स्नान कराएं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथ में एक फूल लेकर ध्यान से प्रार्थना करें, संकल्प करें कि आज का भी मैं आपका व्रत रख रही हूँ या नहीं रख रही, पर मैं आज आपका पाठ ज़रूर करूँगी, ऐसा संकल्प करें। इसके बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में क्या आता है, दूध, दही, शहद, चीनी, घी। इसके बाद अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। और हाँ, याद रखिएगा, अक्षत जो माँ को अर्पित किए जाते हैं वो हमेशा पीली हल्दी से जुड़े हुए होते हैं, यानी हल्दी से मिलकर पीले होते हैं। देवी को सफ़ेद सुगंधित फूल और इत्र बेहद पसंद है। इसके अलावा माँ को कमल का फूल भी चढ़ाया जाता है। ब्रह्मचारिणी की अगर बात की जाए तो ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि ये भोग भक्तों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत देता है और मानसिक शांति भी देता है। चीनी या मिश्री का भोग अर्पित करने से न केवल शरीर जो है वो सेहतमंद होता है, उसमें सुधार आता है, बल्कि अच्छे विचार भी रहते हैं। इसके अलावा आपका गला भी अच्छा रहता है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले पुष्प माँ को अर्पण करें, पीले फल अर्पण करें। पीला रंग बुद्धि, ज्ञान और उत्साह का प्रतीक है और माँ ब्रह्मचारिणी को यह रंग अर्पित करने से मानसिक विकास में सफलता मिलती है। और भैया पीले रंग से अपना नाता जोड़ ही लीजिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इस साल के राजा हैं। जब चैत्र मास के नवरात्रि शुरू हुए तो राजा कौन बना हिंदू पंचांग का, वो है बृहस्पति। तो माँ को किसी ना किसी तरह से पीला रंग अर्पण करते रहें। पीली हल्दी की गांठ अर्पण जरूर करें, खासकर वो लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा, खासकर वो स्टूडेंट जो बार बार फेल हो रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को खुश करने के लिए पहले अपनी माँ के साथ अपने संबंधों को अच्छा करें। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए 5 प्रकार के पौधों का पूजन किया जाता है। इसमें सबसे पहले चंपा, गुलाब, आंवला, बेला और सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो बेहद ज़्यादा ब्रह्मचारिणी को पसंद है वो है पीपल का पेड़। इन सब पेड़ों की आप पूजा करें, आज इन पर जल अर्पण ज़रूर करें। ब्रह्मचारिणी का प्रिय फूल जो है सफ़ेद मोगरा कह लें, सफ़ेद गुलाब कह लें, चमेली कह लें, कमल कह लें, जिसमें से खुशबू आती हो। दूसरे नवरात्रे पर जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से बहुत अच्छा फल मिलता है। आज माँ को आप अर्ध चंद्रमा चांदी में अगर अर्पण करते हैं तो आपकी नींद ना आने की समस्या दूर होती है। अगर आप बहुत ओवर इमोशनल हैं तो उस पर भी कंट्रोल होता है और आपकी साधना पूर्ण होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत सारा मेहनती बने, होनहार बने, बुद्धिमान बने, कार्यकुशल बने, तो थोड़ी थोड़ी सी मिश्री आज
108 दाने लेकर माँ के 108 बार मंत्र जाप करते ओम ब्रह्मचारिणी नमः देवी का नाम लेते हुए अपने बच्चे के हाथ से माँ को अर्पण कराएं। लेकिन अगर आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम का सुख नहीं बन रहा तो लाल या काली गुजा के 5-5 दाने लेकर एक मिट्टी का बर्तन लेकर इस मिट्टी के बर्तन को शहद से भरकर इसमें ये गुजा के दाने डुबो दीजिए और अपने जीवन साथी का नाम लेके माँ के मंदिर में रख कर आइए। अगर कुंडली में मांगलिक समस्या है, इसके चलते आपकी शादी नहीं हो पा रही, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा, तो ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज अपने घर में मंगल यंत्र की स्थापना करें। अगर आपके घर में धन की कमी है और कमाई के बाद भी पर्याप्त धन बचता नहीं है, इधर उधर चला जाता है, तो एक साबुत फिटकरी का टुकड़ा लेकर उसे अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उसको घर के बाहर फेंक दीजिए। अगर आप ज्ञान बढ़ोतरी चाहते हैं, उथल पुथल आपका जीवन है उसमें शांति चाहते हैं, तो आज आपको ब्रह्मचारिणी स्तोत्र पाठ का पाठ जरूर करना चाहिए। आज अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानियों से दूर करना चाहते हो तो एक कमंडल खरीदे, उसमें पानी भरे, उसमें थोड़ी हल्दी मिलाएं और चुपचाप से अपनी मनोकामना बोलते हुए देवी के मंदिर में रख कर आ जाएं। याद रखिएगा, कमंडल खाली मत रखिएगा। हिमालय की पुत्री के स्वरूप में जन्म लेने के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी ने हजारों साल तक कठोर तपस्या की, जिसके कारण उनका एक नाम अपर्णा उमा भी कहा जाता है। माँ के छोटे छोटे उपाय कर अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, लेकिन याद रखिए घर के माहौल को बहुत अच्छा रखिए। घर का माहौल अच्छा होगा, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे तो कृपा बनेगी। मैंने आपसे शुरू में कहा शुक्रवार का दिन है, आज रात्रि 12 बजे माँ लक्ष्मी की आराधना करना शुरू करें। श्री सुक्तम का पाठ करें, श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, चाहे तो हवन करें। लिख कर देती हूँ आपको, आ जाइए मेरे घर पर कि आपका कार्य सिद्ध होगा, लक्ष्मी की अति कृपा होगी। जो दरिद्रता से गुजर रहे हैं उन्हें आज ये उपाय जरूर करना चाहिए। और हाँ, जो हवन आप करें उसमें निश्चित ही रूप से गुलाब के पुष्प जरूर मिला लीजिएगा। ओए होए, कमेंट्स में सिर्फ